बेटा आज हम जो टॉपिक लेंगे वो है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। और स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की। तो अपनी बॉडी में जो हार्ट है, जो लंग्स हैं, लंग्स के बीच में जो स्पेस होता है उस स्पेस को कहते हैं मीडियास्टिनल स्पेस। और उस मीडियास्टिनल स्पेस में हार्ट एक कैविटी में होता है और उसे कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। एंड दिस कैविटी आल्सो फिल्ड बाय पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्योंकि जब हार्ट क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा, तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे क्या होगा, उसमें फ्रिक्शन होगा, वॉल डैमेज हो सकती है। तो जो कैविटी है उस कैविटी में कंप्लीट में पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। ये फ्लूइड क्या करता है कि उसमें फ्रिक्शन को कम कर देता है। और जहाँ पे ये हार्ट सिचुएटेड होता है बोथ लंग्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं मीडियास्टिनल स्पेस। ठीक है ना। तो आपको एक स्पेस का नाम लिखना है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, देन कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो हार्ट इज ए मस्कुलर स्ट्रक्चर, मींस इसमें मसल्स होती हैं, मसल से फॉर्म्ड होता है। और ध्यान रखना कि इसमें केवल ब्लड वेसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू एंटर करते हैं। नर्वस सिस्टम इज एब्सेंट, बट कुछ न जैसे ऑटोनॉमस जो नर्वस सिस्टम होता है उसकी कुछ नर्व्स होती है वो इसमें एंटर करती हैं। 100% जो नर्वस सिस्टम होता है वो इसमें एब्सेंट होता है। और ये जो ऑटोनॉमस वाले जो नर्वस सिस्टम होते हैं ये क्या करते हैं, हार्ट की बीट को कंट्रोल करते हैं। ओके, देन इसके बाद में आता है इसके हार्ट की वॉल। देन दिस हार्ट covered with a wall which is called pericardium. And this pericardium also contains 3 layers. Number 1, epicardium, myocardium, and endocardium. Epicardium formed by fibers and myocardium formed by muscles. And endocardium, which is a part of heart and soft in nature. ये सॉफ्ट होता है। तो देन कॉन्ट्रैक्शन की जो कैपेसिटी आती है हार्ट में, जो सिस्टोल एंड डायस्टोल की श्रिंक एंड स्वेल होने की कैपेसिटी आती है वो करता है कौन, मायोकार्डियम। क्योंकि मायोकार्डियम में क्या होते हैं, मसल्स लार्ज नंबर में होती हैं। देन ये क्या करता है, उसको कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। तो ध्यान रखना, पेरिकार्डियम जो है क्या होती है, हार्ट की वॉल होती है जिसमें टोटल कितने लेयर्स होते हैं, 3 होते हैं। आउटर एपिकार्डियम, मिडिल मायोकार्डियम, इनर एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम फॉर्म्ड बाय फाइबर्स, मायोकार्डियम फॉर्म्ड बाय मसल्स एंड एंडोकार्डियम विच इज सॉफ्ट इन नेचर। जिससे क्या होता है कि उसमें श्रिंक एंड स्वेल होने के लिए जो कैपेसिटी आती है उसमें ये हेल्प करता है। ओके, तो एक बार मैं वापस इसको रिवाइज कर देता हूँ। फर्स्ट हो गया किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है। कहाँ पे इसकी प्लेस क्या होती है, बोथ लंग्स के बीच में जो स्पेस होता है दैट इज मीडियास्टिनल स्पेस, वहाँ पे प्रेजेंट होता है। कैविटी का नेम क्या होता है, जहाँ पे ये होता है कैविटी का नेम है यहाँ पे कौन सी, पेरिकार्डियल कैविटी। एंड इसमें जो लिक्विड होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। ओके, क्या रोल होता है, फ्रिक्शन को कम करता है। देन लेयर होगी, वॉल होगी, कितनी लेयर्स होगी, 3 हो गई, उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब अपने बात करेंगे इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ओके, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट
इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अगर हम देखें यहाँ पे तो हार्ट के हम दो तरह से डायग्राम बनाते हैं, एक बुक वाला और एक बनाते हैं रेडियल डायग्राम। तो जब भी हम एग्जाम की कॉपी में इसको एक्सप्लेन करते हैं देन रेडियल डायग्राम के थ्रू करते हैं। रेडियल डायग्राम में क्या होते हैं, कुछ चैम्बर्स, देन उसके डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं उसको हम उसका जो एक्चुअल लोकेशन होता है वो हम उसमें शो कर सकते हैं। अगर आप रेडियल डायग्राम बनाना चाहते हैं तो रेडियल बना सकते हैं, बुक वाला बना सकते हैं तो बुक वाला भी आप बना सकते हैं। बट बुक वाले में प्रॉपर वे में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं हार्ट के, जितने पार्ट्स होते हैं वो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो जब भी हम डायग्राम बनाएंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की देन उसके ब्रैकेट करते हैं रेडियल डायग्राम, रेडियल डायग्राम। ओके, तो रेडियल लिखना मस्ट होता है अगर हम इस डायग्राम को शो करेंगे तब। एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर एग्जाम में हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है देन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट का तो डायग्राम आपसे पूछेगा, देन इसका जो डिस्क्रिप्शन होता है वो नहीं पूछता। इसके साथ में जो क्वेश्चन ऐड होकर आता है वर्किंग ऑफ हार्ट या मैकेनिज्म ऑफ हार्ट, ये टॉपिक आएगा डिस्क्रिप्शन में इस डायग्राम के साथ में। ओके, तो जो मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगा उसी डायग्राम के बेसिस पे आप उसकी थ्योरी भी एक्सप्लेन करेंगे साथ साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियल डायग्राम लिखना मस्ट है, इस चीज को ध्यान रख लेना। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे। ह्यूमन हार्ट डिवाइड्स इनटू 4 चैम्बर्स and 2 chambers are small in size and 2 chambers are small in size and 2 chambers are large in size and both chambers are covered with a wall which is called pericardium wall। तो फर्स्ट pericardium wall and this wall made up of 3 layers, first epicardium, myocardium and endocardium। जितने भी लेवलिंग हो सकती है, जितना भी मैक्सिमम हो सकता है वो आपको उसी में शो करना है, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया पेरिकार्डियम वॉल, देन दिस पेरिकार्डियम कैविटी, pericardial cavity and this cavity filled by pericardial fluid। Okay, then this part of right part of heart and this left part of heart, then right part of heart contains deoxygenated blood, deoxygenated blood, then we show black in color। तो यहाँ पे आप लिख देंगे ये कौन सा हो जाएगा, deoxygenated blood। Okay, then upper 2 chamber which is called auricle, जिसको हम बोलते हैं एट्रियम। ओके, देन राइट ऑरिकल, देन लेफ्ट ऑरिकल, इसको एट्रियम भी बोलते हैं, ध्यान रखना एट्रियम।
बट हम यहाँ पे कौन सा टर्म यूज कर रहे हैं, ऑरिकल। ओके, देन दिस चैम्बर नॉन एज राइट वेंट्रिकल, एंड दिस लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर हो गया? देन 3 वेना कावा enters, 3 वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा enters in right auricle। ध्यान रखना, यही तो मैंने आपको बोला है कि किस पार्ट में कहाँ से एंटर कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड, ये सारी चीजें आपको डायग्राम में ही मेंशन करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम। तो देन 3 वेना कावा enters into right auricle from organs to heart, इसके थ्रू सुपीरियर वेना कावा। ओके, वेना कावा के थ्रू क्या करेंगे, जितनी बॉडी में अपर साइड से, डाउन साइड से, लेटरल साइड से, जहां से भी होगा, टोटल डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा वो इसमें राइट ऑरिकल में एंटर करेगा। ओके, इसके मिड पार्ट में, मिड सेंटर पे या सेंटर वाले पार्ट पे क्या होता है, होल होता है, उसी होल में तीनों के तीनों क्या करती है, एंटर करती है। देन दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड enters again into right ventricle through tricuspid valve, tricuspid valve। तो जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट ऑरिकल में एंटर करेगा। वैसे वैसे सारा ब्लड किस में एंटर करेगा, राइट वेंट्रिकल में। किसके थ्रू करेगा, ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू एंटर करेगा। तो यहाँ पे 3 आप क्या करेंगे, आप शो कर देंगे। ट्राइकस्पिड का मीन्स होता है लाइक दिस, 1 2 एंड 3। ये वन साइडेड होते हैं, मीन्स ब्लड है वो कहाँ, राइट ऑरिकल टू राइट वेंट्रिकल मूव करेगा, बट राइट वेंट्रिकल से राइट ऑरिकल में ब्लड क्या करेगा, वापस जाने से उसको स्टॉप करेगा। वन साइडेड होता है ये, यूनि डायरेक्शन होता है, अप टू डाउन साइड में मूव करेगा, ओपन होते हैं। देन यहाँ पे देखिए, देन राइट वेंट्रिकल अगेन ओपन्स इनटू pulmonary trunk, ध्यान से सुनो मैंने क्या बताया, राइट वेंट्रिकल ऑल्सो ओपन्स इनटू pulmonary trunk and this blood enters into or transfer into lungs for purification। तो ब्लड को प्यूरिफिकेशन करने, प्यूरिफाइड करने के लिए जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, CO2 जो मिक्स है, ठीक है ना, उसको प्यूरिफाई करने के लिए कहाँ पे ट्रांसफर करेगा, लंग्स में। तो यहाँ पे लिख दीजिए, मैंने आपको लिख दिया 2 लंग्स। कहाँ जाएगा, 2 लंग्स, इसके थ्रू, पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू। ओके, बट कुछ बुक में यहाँ पे पल्मोनरी ट्रंक की जगह पे क्या लिखा हुआ होता है, यहाँ पे पल्मोनरी एट्रियम, क्या लिखा होगा, पल्मोनरी ऑरिकल और पल्मोनरी एट्रियम भी लिख सकते हैं यहाँ पे। देन जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, क्योंकि लंग्स में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। देन 4 कितनी, 4, इसके थ्रू पल्मोनरी वेंस के थ्रू, पल्मोनरी वेंस के थ्रू पूरा का पूरा ब्लड है वो किस में एंटर करेगा, यहाँ पे लेफ्ट ऑरिकल में, ठीक है ना। एंटर 3 के थ्रू
और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो किसके 4 पल्मोनरी वेंस के थ्रू, ठीक है ना, 4 कितने 4 पल्मोनरी वेंस के थ्रू किसमें आएगा लेफ्ट ऑरिकल में आएगा। देन दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगेन ट्रांसफर इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व अगर आप यहाँ पे कंपेयर करना चाहते हैं ना तो आप देखिए 4 चैम्बर में से सबसे लार्जेस्ट चैम्बर कौन सा होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। एक्चुअली ध्यान रखना इन 4 में से लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है एक तो लार्ज इन साइज, मींस इसका वॉल्यूम अदर के कंपेयर बहुत ज़्यादा होता है, प्लस इसमें मसल्स के नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, मसल्स ज़्यादा क्यों होते हैं, इसका साइज लार्ज क्यों होता है अदर के कंपेयर, तो आप ध्यान रखना जो लेफ्ट जो वेंट्रिकल होगा ना क्या करेगा पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करेगा। तो सप्लाई करने के लिए क्या चाहिए, इसमें मसल्स जो होती हैं मोर स्ट्रांग होती हैं क्योंकि पंप के फॉर्म में वर्क करता है। अपर साइड में, हेड साइड में भी एंड कहते हैं ना लेग साइड में भी, लेटरल साइड में, पूरी बॉडी में क्या करता है ये ब्लड की सप्लाई करेगा। जितनी ज़्यादा मसल्स होंगी एक्टिव होती हैं उतना ज़्यादा क्या होगा पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंपिंग करता है, ठीक है। देन ये किसके थ्रू, यहाँ पे इसके थ्रू यहाँ पे दे रखा है एरोटा के थ्रू, इसके थ्रू एरोटा के थ्रू ब्लड को कहाँ पे ऑर्गन्स की तरफ क्या कर देगा, मूव कर देगा। तो देखिए एंटर तो हुआ किसके फॉर्म में, किसके थ्रू हुआ, सुपीरियर वेना कावा के थ्रू, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई जो होगी ना किसके थ्रू, एरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में होगा। यहाँ पे आप देखिए पल्मोनरी वेंस क्या कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है कहाँ, फ्रॉम लंग्स, कहाँ से लेके आ रही है, फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेंस के थ्रू। देन यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई टू लंग्स थ्रू पल्मोनरी ट्रंक। ओके, तो ये इतना हो गया, आपको समझ में आ गया। अब आप देखिए यहाँ पे 2 वॉल्व आपने स्टडी कर लिए, इस साइड में ट्राइकस्पिड, इस साइड में बाइकस्पिड। 2 और वॉल्व होते हैं कहाँ पर, एक तो पल्मोनरी ट्रंक पे यहाँ पे होंगे और एक यहाँ पे एरोटा में होंगे। यहाँ पे होते हैं हाफ मून शेप के, हाफ मून शेप के होते हैं, इसको बोलते हैं यहाँ पे कौन से, सेमी ल्यूनार वॉल्व। ओके, कौन से वॉल्व होंगे, सेमी ल्यूनार वॉल्व होते हैं। और इन्हीं से क्या होती है कि जो हार्ट की जो सेकंड साउंड क्रिएट होता है, फर्स्ट होती है लब, सेकंड होती है डब। तो जब ये क्लोज होते हैं ना, क्लोज होंगे कौन से, सेमी ल्यूनार वॉल्व, तो सेकंड साउंड को क्रिएट करते हैं। और फर्स्ट साउंड जो क्रिएट करते हैं इसके थ्रू ट्राई एंड बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू करते हैं। अब आप देखिए इसमें कुछ और एक्स्ट्रा बातें हैं वो भी आप सुन लीजिए। एक्चुअली जितने भी चैम्बर्स होते हैं, राइट लेफ्ट जो एट्रियम है, वेंट्रिकल है, ऑल चैम्बर्स आर सेपरेट थ्रू सेप्टम। ओके, सेप्टम के थ्रू क्या होती है, सेपरेट होते हैं जिससे कि ब्लड क्या हो, मिक्स ना हो। अब देखिए अगर ये सेप्टा 2 ऑरिकल के बीच में है, अरे okay, if this septa found in between 2 auricle then called interauricular septum,
समझ में है ना? अगर दो सेप्टा, इसमें दो ऑरिकल के बीच में जो सेप्टा है, अगर वहां पर है उसको बोलेंगे क्या हम? इंटर ऑरिकुलर सेप्टम. And if this septa found between two ventricle, then called interventricular septum. ठीक है ना? And auricle and ventricle also contain a septa which is called intra-auricular ventricular septum. इसको क्या बोलेंगे? इंट्रा, क्योंकि अब इसमें स्पेस नहीं रहा इसलिए मैं यही बता रहा हूँ ऐसे ही. ठीक है ना? तो क्या रहेगा इसमें? इंट्रा ऑरिकल वेंट्रिकुलर सेप्टम. और एक चीज ध्यान रखना, तो ये ना कौन सा इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, दिस सेप्टम कंटेन अ कैविटी. यहाँ पे कैविटी होती है, यहाँ पे छोटी सी स्मॉल साइज की, दैट इज फोसा ओवेलिस. एंड ये क्या होता है कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें कई बार क्या होता है कि ये बंद नहीं होता है, ये होल ड्यूरिंग डेवलपमेंट की रिमेनिंग कंडीशन में होता है, उसको बोलते हैं फोरामेन ओवेलिस. तो ध्यान रखना, फोसा ओवेलिस जो कैविटी है विच फाउंड इन इंटर ऑरिकुलर सेप्टम. तो ये था डायग्राम. आज किसी को डाउट नहीं आए कोई बात? तो हाँ हर्षवर्धन, कोई डाउट नहीं आया बेटा आज? अनीता, शिल्पा, अनुभूति, बभूति, कृष्णा, अवनी, राहुल सो गए क्या सारे आज? पिंकू, ये क्या आज समझ में नहीं आया क्या आज? हाँ दोबारा से रिपीट करूंगे इसको. इतने सारे क्वेश्चन आ गए. अभी सो रहे थे क्या सब लोग? नो डाउट, क्या बात है, गुड. हर्षवर्धन सर सेमिल्यूनार वॉल के बारे में वापस बता दो. ओके ओके, नो डाउट. हाँ सर एक बार, सही है, वंस मोर ऐसे बोलेगा, वंस मोर. चलो मैं दोबारा से बता देता हूँ. हाँ देखिए, ह्यूमन हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर में डिवाइड होता है. बट ये 4 के 4 चैम्बर्स जो होते हैं ना वो एक वॉल से कवर्ड होते हैं, दैट इज पेरिकार्डियम वॉल. एंड दिस वॉल कंटेन 3 लेयर्स, एपी, मायो, एंडो. And this wall also make a cavity which is called pericardial cavity, and this cavity filled by pericardial fluid. Okay, then human heart divides into 4 chamber. राइट चैम्बर, लेफ्ट चैम्बर के अपोजिट, तो अपोजिट तो होगा, राइट राइट में होगा, लेफ्ट लेफ्ट में होगा, राइट वाले से अपोजिट होगा, ये इसके अपोजिट होगा, है ना? तो ह्यूमन हार्ट डिवाइड्स into 4 chambers, 2 small in size which is called auricle and 2 large in size which is called ventricle. Okay, then all chambers are divides through septum, and these septum do not mix blood. कौन सा? ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. क्लियर? उसके बाद में जाइए कि अब किस तरह से इसमें ब्लड का फ्लो होता है. देन सुपीरियर वेना कावा के थ्रू पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट में एंटर करेगा. किस साइड में? राइट ऑरिकल में. ओके, देन राइट ऑरिकल से कहाँ पे? ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू कहाँ एंटर करेगा? राइट वेंट्रिकल में. और राइट वेंट्रिकल से इस सेमिल्यूनार वॉल्व के थ्रू कहाँ एंटर करेगा? वो पल्मोनरी ट्रंक में. अब पल्मोनरी ट्रंक से कहाँ एंटर कर जाएगा वो? टू लंग्स फॉर प्यूरिफिकेशन. ओके,
After purification, purified blood means oxygenated blood enters into left auricle through pulmonary veins. During entering of oxygenated blood, then all oxygenated blood again enters into left ventricle through bicuspid valve. Then left ventricle large in size and more muscular structure. ठीक है? After this, oxygenated blood again enters into aorta through semilunar valve. किसके थ्रू? Semilunar valve and moves to different type of organs in our body. ठीक है ना? तो ये हो गया जनरल। अब किसके थ्रू आया, किसके थ्रू गया, और ये सब चीजें आप लोग देख लेना। बंद कर दो इसको।